हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना सीखेंगे, जिसे HCF भी कहा जाता है। तो मासा होता है महत्तम समापवर्तक और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है जिससे ये पूरा विभाजित हो जाए। 72, 48 और 144 से पूरा विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये जो दिया गया है पहली संख्या। तो पहली संख्या दी गई है 72, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 72 और 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इधर निकाल लेते हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कट रहा है 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 9 18 और फिर 3 से कट रहा है 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसके गुणनखंड मिल चुके हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 3 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72। उसके बाद है 48, तो 48 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कट रहा है 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 6 12 हो जाएगा और 2 3 6 और 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो ये गुणनखंड है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 48 और इसके गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार है तो यहाँ 2 और लिख लेते हैं और गुणे में यहाँ 3 है तो 3 लिख लेते हैं। और एक बार चेक कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48। उसके बाद है 144, तो यहाँ लिख लेंगे 144 और इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 से कट रहा है 2 सते 14, 2 दूनी 4। उसके बाद हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से कट रहा है तो 18 दूना 36। फिर 2 से कट रहा है 2 9 18। 3 से कट रहा है 3 3 3 से कट रहा है 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड मिलते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 बार है और फिर गुणे में यहाँ पर 3 गुणे 3। सभी गुणनखंड निकाल लेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद हमको यहाँ पर लिखना होगा ये जो दिया गया है मासा। तो यहाँ लिख लेते हैं मासा बराबर। मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे इसमें उभयनिष्ठ संख्याएं कौन सी हैं। जो संख्याएं कॉमन हो रही हैं सभी में उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉमन संख्या है 2 2 2, ये मिल रहा है तो यहाँ लिख लेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर 2 2 ये मिल रहा है तो यहाँ भी लिख लेंगे 2। ये वाला 2 2 भी मिल रहा है तो इसको भी हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ ये है 3 और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं। अगला 3 यहाँ है लेकिन दूसरा 3 यहाँ नहीं है और यहाँ है। सभी में वो मिलना चाहिए तो सभी में कॉमन नहीं है, इसलिए जो जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिख लिया और इसी का गुणा कर लेंगे आपस में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर आ जाता है 24 और यही 24 इसका मासा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 24 मासा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा को निकालते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।